बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स की क्लासेस का 14 सेशन है, जिसके अंदर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हमने एडिशन रूल पढ़ा था। इससे लास्ट क्लास में हमने पावर ऑफ पावर का रूल पढ़ा था। आज की क्लास में इंशाल्लाह दो चीज़ों पर कंसर्न किया जाएगा। पहली चीज़ ये होगी कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी नंबर को एक दूसरी एक्सप्रेशन से। इसी के साथ साथ हमने आज की क्लास में एक और चीज़ ये सीखनी है कि पुराने कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उन सबको हम अप्लाई करेंगे अपॉन द क्वेश्चंस। अच्छा, अब आज की क्लास में एक और बात नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 4 पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, पाँचों के 5 आज सॉल्व होंगे और इंशाल्लाह इसके अलावा आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की आपने मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा पक्का हो जाए। और इसके साथ साथ अभी नोटबुक्स अपनी साथ लेके बैठे हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी ऑनलाइन क्लास में डील कर लेंगे। चले, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम एक ही है और वो है, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। किस तरह मल्टीप्लाई करना है आज सीखेंगे इंशाल्लाह। डिवाइड के बाद में सवाल आएंगे। तो अब कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लें। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रूल ऑफ पावर एडिशन क्या है। जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। यहाँ पर रूल को डिफाइन किया हुआ है, व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई टू और मोर एक्सपोनेंट्स विद द सेम बेस। अगर दो ऐसे एक्सपोनेंट्स हैं जो मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं जिनके दरमियान कॉमन बेसिस हैं, कॉमन बेसिस से मुराद यहाँ पर दो नंबर्स मौजूद हैं। इसको गौर से देखें, यहाँ पर दो नंबर्स कौन से हैं, दो वेरिएबल्स कौन से मौजूद हैं, एक्स, जो कि आपस में दोनों क्या बेटा सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये कंडीशन पूरी उतरे, जब ये क्वेश्चन में कोई कंडीशन ऐसी पूरी हो रही हो तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को या पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और उनके पावर्स हो जाएंगे ऐड। यहाँ पर पावर्स एक्सपोनेंट्स कौन सी मौजूद हैं, ए और बी मौजूद हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए और बी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी आंसर हमारा आ जाएगा एक्स पावर ए प्लस बी। ठीक है, अब ये बात लास्ट क्लास में भी क्लियर कर दी थी कि ए और बी आपके लेवल पे कोई दो नंबर्स होंगे। इंशाल्लाह जब आप आगे 10 या 9 में पढ़ेंगे मज़ीद अलजेब्रा के बारे में, तो अलजेब्रा में एक्सपोनेंट्स के ऊपर मज़ीद एक्सपोनेंट्स आएंगे, तो वो जब की डील की जाएगी आप, क्योंकि ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से एक स्टूडेंट ने, हम्माद ने सवाल किया था लास्ट क्लास में कि क्या एक्सपोनेंट हमारे पावर्स जो हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। हो तो सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे उन्होंने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू नंबर्स। इंशाल्लाह हम पावर के बारे में इससे नेक्स्ट क्लास हो या फिर 9 क्लास में हम लोग या 10 क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चले, क्या याद रखने वाली बात है इधर ऐड। ठीक है, ऐड किसको करना है, एक्सपोनेंट्स को, और बेस को कितनी दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा लिखना है। लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, अब सिर्फ एग्जाम्पल पे तवज्जो दें। एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, 8 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 5, यानी यहाँ पर 8 दो बेसिस हैं जो सेम हैं, इनमें पावर को ऐड कर लिया जाएगा और 3 और 5 को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 8। तो इसका प्रॉपर आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 पावर 8। ठीक है, यानी 8 कैसे आया, 3 और 5 को ऐड करने से आया, और हमने बेस को क्या लिख देना है, एक ही दफ़ा लिखना है। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि बेस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, पावर ऐड की जाएगी और बेस एक दफ़ा लिखी जाएगी। अब देख लें आज का जो सवाल है वो क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। तो पहला पार्ट जो है वो सिंपल है। याद रखिएगा आगे जो सवालात आएंगे वो सारे के सारे जितने 5 पार्ट्स हैं, पांचों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो एक साथ स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, आप लोग फेयर कॉपीज़ में भी उतारते रहिएगा और जो मैं स्टेप्स बताता जाऊँ उनको दोहराते रहिएगा, अपने आप से भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
और आपने इन्हीं स्टेप्स को दोबारा रिपीट करके अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। चले पहला स्टेप करने जा रहा हूँ। अच्छा समझ लें सवाल को। सवाल कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो 2 को x प्लस 3 से। यहाँ जो नंबर 2 है वो आउटसाइड द ब्रैकेट है, विच मीन्स कि ये पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और याद रखिएगा मल्टीप्लाई का साइन ज़रूरी नहीं होता, ब्रैकेट इस इटसेल्फ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जहाँ कोई ब्रैकेट के से दूसरा नंबर लिंक्ड हो और बीच में कोई साइन ना हो तो हम अज्यूम करेंगे बीच में किसकी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की। नाउ देन हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन से नंबर से और वेरिएबल से ये नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा। चलें अब पहला स्टेप के अंदर तो ये हो जाएगा कि हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है विद इन द ब्रैकेट विच इज़ कॉल्ड ब्रैकेट एक्सपेंशन। एग्ज़ाम में आपने स्टेप्स के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है अपना आंसर विद इन 1 लाइन, विद इन 2 वर्ड्स और समथिंग। सिर्फ रूल को मेंशन ही कर देंगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को आता है ये सवाल, आप लोग बिल्कुल स्टेप्स को देखते हुए कर रहे हैं। अब देख लें पहला स्टेप, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले सॉल्यूशन में लिख देना है आपने, जो आपका पहला स्टेप है। अब यहाँ पर 2 एरोज़ बना रहा हूँ, इन एरोज़ को गौर से देखें। ये जो मैंने एरो यूज़ किया है दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखें ब्रैकेट मीन्स कि ये ब्रैकेट के विद इन जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे मल्टीप्लाई होंगे आउटसाइड द ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर x प्लस 3 से। ये x एक वेरिएबल है, ये 2 से मल्टीप्लाई अलग होगा और 3 अलग मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल x के साथ कोई नंबर मौजूद होता 5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 अब इस 5 से मल्टीप्लाई होता, x से मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, देखें ये दोनों चीज़ें क्या होती, एक टर्म कहलाती, यानी दिस इज़ 1 टर्म। अगर यहाँ 5 होता तो ये 5x कहलाता और 5x से 2 एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई होता। ऐसा नहीं होता कि 2 5 से अलग और x से अलग मल्टीप्लाई हो। यहाँ चूँकि प्लस 3 बीच में आया तो हाँ अब हम x से अलग मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 से 2 अलग मल्टीप्लाई करेंगे। देख लें सेकंड एरो मैंने बनाया है। इन सभी एरोज़ का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या टेक प्लेस होगा, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, और ये 5 यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको देख लें, ये आपका सवाल का पहला स्टेप है कि पहले स्टेप में सिर्फ आपने क्या करना है, ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है और जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि हमने स्टेप का नाम क्या है, स्टेप का नाम है ब्रैकेट एक्सपेंशन, और उसके अंदर हम कर रहे हैं 2 को x से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई। कलर्स का इस्तेमाल इधर इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा नंबर कहाँ आ रहा है तो आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, कॉपीज़ में अपना काम फेयर तरीके से करिएगा, कलर्स यूज़ नहीं करिएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको मज़ा आ रहा है करने में सॉल्व इस तरह तो आप लोग कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली अपॉन यू कि आप जिस तरह अपनी कॉपी बनाना चाहते हैं आप बनाइए। चलें अब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वो अब देखें अब इसको सॉल्व कैसे करें। 2 को x से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि 1 इज़ अ वेरिएबल और 1 इज़ अ नंबर, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर 6th क्लास का आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको साथ लिख दिया जाता है, विच मीन्स कि 2 और x को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 2x। और आपको इसका आंसर तो पता होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6, 2 3s आर 6। तो इसका आंसर देख लें, यह आंसर आ जाएगा 2x प्लस 6। 2x कैसे बना, 2x 2 और x को मल्टीप्लाई करने से बना, और 6 कैसे बना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बना। इस स्लाइड के हवाले से क्योंकि मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर कोई सवाल हो तो उसको नोट कर लें प्लीज़। 1 मिनट दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलें देन एक बात अहम है जो यहाँ पर मेंशन करना रह गई, वो ये है कि ये आंसर क्यों बना। फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि मैं इसको मज़ीद सॉल्व करके लिख देता 12x या 8x, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि देखें हमने शुरू क्लास में पढ़ा था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्या ये दोनों अनलाइक हैं या लाइक हैं?
बिल्कुल लाइक हैं, ठीक है, लाइक हैं, लाइक है तो ऐड हो सकती हैं, ठीक है। गलत बात है, यहाँ दोनों टर्म्स क्या है, अनलाइक हैं, विच मीन्स कि दोनों ऐड नहीं हो सकती। अगर हम इनको ऐड करना भी चाहें तो ये ऐड नहीं होंगी, हम इनको नहीं कर सकते, विच मीन्स कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं और यहाँ वेरिएबल मौजूद है। एक नंबर कभी भी एक वेरिएबल से प्लस नहीं हो सकता, ना मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होता तो 7 लिख देता, प्लस में तो कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर डायरेक्टली बन जाएगा। चलें इस पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हम करने जा रहे हैं एक स्टेप फर्दर। हमने मल्टीप्लाई आउटसाइड द ब्रैकेट को इनसाइड द ब्रैकेट तो करवाना है, लेकिन बात यहाँ पर एक नोट करने वाली क्या है कि अब बाहर नंबर मौजूद नहीं है, अब बाहर मौजूद है वेरिएबल। वो वेरिएबल इनसाइड द ब्रैकेट सॉल्व होगा और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा, a से होगा। ये तो वो बातें हैं जो हमने रिपीट कर रहे हैं हम। नई बात मैं आपको बताता चलूँगा इन द एंड ऑफ द आंसर, एट द एंड। अब उसको गौर से देखें। पहला स्टेप मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से, अपनी आसानी से, जिस तरह मुझे लिखना है। मैं सेंटर ऑफ द कॉपी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि सादा फोकस आपका सेंटर पे हो, ठीक है। आप चाहें तो लेफ्ट अलाइन करके कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्यूशन के आगे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने 1 लाइन का स्पेस छोड़ा, ठीक है। दिस इज टोटली अपॉन यू। चलें अब देखें, अब यहाँ पर ए मैं यूज़ कर रहा हूँ एरोज को देखें गौर से। ए मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और ए मल्टीप्लाई सेकेंड मौजूद ए से भी होगा, ठीक है। ये दो बातें जो है समझनी है। अब हमें पता है कि ए 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों एक नंबर एक वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 2 है। ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या तरीका अपनाएंगे, ये नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखें 2 और ए मल्टीप्लाई होकर आ गया 2a, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि विद इन द ब्रैकेट्स दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर मौजूद है माइनस, तो हम यहाँ पर दोनों को सेपरेट कंसीडर करेंगे। सेपरेट कंसीडर करने पे दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। अब ये जो a है, दिस a which is shown by yellow color is going to be multiplied by green a, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कलर का इशू आ गया, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग भी। चले तो ये येलो है, ये इस a को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर जब ये a और a मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको गौर से समझें। देखें क्या इन दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। तो शुरू में जो मैंने आपको पढ़ाया था रूल ऑफ पावर एडिशन, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको किसी वजह से पढ़ाया था, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था। अब ये इस पावर को, अब पावर क्या है दोनों की जो कि ऐड होने वाली है, बेसिस तो सेम हो गई, उनको तो एक दफ़ा लिख देंगे। पावर क्या है जो दोनों की ऐड होगी। आप में से बहुत सारों को पता हो कि जब वेरिएबल अलग से लिखा हुआ होता है तो उसकी पावर होती है 1, यानी 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अलबत्ता फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ दिमाग में बिठाने वाली चीज़ बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा है 5, क्या इसमें कोई वेरिएबल है, नहीं है वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल हाँ इसमें वेरिएबल मौजूद है, लेकिन किस पावर के साथ मौजूद है, पावर ऑफ 0 के साथ मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ कहूँगा दिस इंक्लूड्स द वेरिएबल विद पावर 0। यहाँ वेरिएबल मौजूद तो है लेकिन उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब फर्क समझ में आ रहा होगा, जहाँ वेरिएबल हो जहाँ वेरिएबल ना हो। वेरिएबल हो तो उसकी पावर 1 होती है, हाँ वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी जाती नहीं है 1, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर ना हो तो हम कंसिडर करते हैं 1, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 2 है, पहले ही रिपीट कर चुका हूँ। a से मल्टीप्लाई होने पर बेसिस सेम हो गई, एक दफ़ा a को लिख दिया, इन दोनों पावर्स को कर लिया प्लस, दोनों के ऊपर पावर 1 है, प्लस किया तो आंसर आया 1 + 1 = 2, तो यह आ गया a² बन गया, ठीक है। अब देखें गौर से, क्या
इसको आंसर कंसिडर कर लेंगे या इनको सॉल्व करेंगे? कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अनलाइक वेरिएबल्स आर नॉट सॉल्व्ड, दिस मीन्स कि हमने दोनों को क्या करना है, ऐड नहीं करना है। ठीक है, चले, यानी ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते और हम अब इसी को आंसर कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 2 मौजूद ना होता तो 2a में से एक a क्या हो जाता, माइनस हो जाता, आंसर 1a आ जाता, या फिर सिर्फ a आ जाता। तो ये कंडीशन भी बता दी मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस तरह एग्जाम्पल हो, बातों को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें, या कोई ऐसी बात आ रही है, पॉइंट आ रहा है, तो आप वो एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई बात किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल अभी वीडियो जो हो गई है 15 मिनट्स 45 सेकंड की हो गई, आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा जो मैंने अभी बात कही 15, कमेंट में लिखा 15:45। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पर मुझे कोई बात मैंने कही है और आपको समझ में नहीं आई है, आपने लिख दिया 15:45 अपने नाम के साथ, आपने कह दिया सर प्लीज़ एक्सप्लेन। ठीक है, आपने ये कह दिया, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस तरह भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलें अब देख लेते हैं पार्ट 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का द मोस्ट ईजीएस्ट थर्ड पार्ट देख लें। एक्स वाई प्लस जी बाहर मौजूद वेरिएबल है x, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है विद इन द ब्रैकेट y प्लस जी से। x y से भी मल्टीप्लाई होगा और z से भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहला स्टेप हमारा ये आ गया कि दोनों से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरे स्टेप में हमने इसको शो कर दिया कि हमने ब्रैकेट एक्सपेंशन की है, यानी x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस x मल्टीप्लाई बाय जी। नाउ देन, अब मैंने कहा कि x और y क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सॉल्व नहीं किए जा सकते, तो उनको हम साथ लिख देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर x और z भी दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उन दोनों को साथ लिख देते हैं। अब गौर से देखें, यहाँ है एक्स वाई, यहाँ है एक्स जी, क्या ये दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं? नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को मज़ीद सॉल्व नहीं करना है और हमें सिर्फ इसको ही आंसर कह देना है। अगर ये दोनों सेम होते तो हम इनको सॉल्व करते। ठीक है, चलें फोर्थ पार्ट पे मैंने मूव किया है। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 का कोर क्वेश्चन है, और वो किस लिए है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल रूल्स आप लोगों के अप्लाई हो रहे हैं पावर्स के। पहला रूल पावर ऑफ पावर का अप्लाई हो रहा है, दूसरा रूल पावर एडिशन का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दोनों रूल्स आप लोगों के अप्लाई होंगे। और थर्ड इज हाउ टू एक्सपेंड ब्रैकेट व्हेन आउटसाइड एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद इन द ब्रैकेट। तो अब देख लें, और एक और नई चीज़ इसमें क्या है, नई चीज़ इसमें यह है कि बाहर ना तो सिर्फ एक वेरिएबल है, ना तो सिर्फ नंबर है, पूरी एक टर्म मौजूद है, विच मीन्स कि यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है इससे भी और 3a से भी। ये बात समझने वाली है। इधर कैसे होगा मल्टीप्लाई का प्रोसेस, इसको गौर से देखें। पहला स्टेप आपके सामने, पहला स्टेप मैंने लिखा कि 3a, जिस तरह मेरी आसानी है मैंने उसको उन कलर्स के साथ लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहला एरो बनाया विच मीन्स कि 3a मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर से। सेकंड एरो पे मैंने कहा कि 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ बीच में माइनस है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3a a स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हुआ और 3a से भी मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या करें, यहाँ देखें दो वेरिएबल्स a और a मौजूद हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द रूल ऑफ पावर एडिशन। बेसिस सेम है दोनों की, बिल्कुल बेसिस सेम है, a है। क्या एक्सपोनेंट ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा a पावर 3।
और क्या 3 इनके साथ लिख दिया जाएगा या मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, मल्टीप्लाई होने पर इनके साथ लिख दिया जाए। तो पहली टर्म तो हमने डिसाइड कर ली 3a 1 + 2 इज 3, यानी 3a क्यूब। हम पावर 3 नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? क्यूब। ठीक है, इसी तरह यहाँ 3 3s are 9 और a अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि दो वेरिएबल्स जो सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे 1 1 पावर है, दोनों को ऐड किया तो 1 + 1 आ गया 2। देख लें इसका आंसर, a क्यूब आया इन दोनों को सॉल्व करने की वजह से और 3 आया, तो दिस इज सॉल्व्ड। नाउ 3 3s are 9 और a स्क्वायर कैसे आया? a को मल्टीप्लाई करने से। अब वापस, क्या इन दोनों में कोई सेम वेरिएबल है? हाँ, a तो है दोनों में, लेकिन ये दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं है। a क्यूब और a स्क्वायर लाइक वेरिएबल्स नहीं है, सेम वेरिएबल्स नहीं है। हाँ, दोनों की बेसिस सेम है, ये कह सकता हूं मैं। दोनों वेरिएबल्स सेम है ये नहीं कहूंगा, ठीक है, इसलिए दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, विच मीन्स ये हमारा आंसर है। तो आज का बस लास्ट पार्ट आ रहा है इस स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड में हमने पार्ट 5 सॉल्व करना है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो चुकी है, 21 मिनट्स एंड 28 सेकंड्स की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। 5a को सॉल्व करना है 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8 से। देखें, विद इन द ब्रैकेट्स अब 2 एलिमेंट्स नहीं है जिस तरह हर सवाल में होते थे, अब 3 है। और वो हमें कैसे पता चला? मैथमेटिकल ऑपरेटर 2 हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर 2 होते हैं तो कितने टर्म्स होती? 1। मैथमेटिकल ऑपरेटर सॉरी अगर 1 हो तो कितनी टर्म्स होती हैं? 2। अगर यहाँ जैसे 2 हैं तो कितने हैं? 3 है। सही है, 3 होते मैथमेटिकल ऑपरेटर, माइनस या प्लस 3 होते तो कितने होती टर्म्स? 4 हो जाती। ठीक है, तो अब ये जो 5a है 3 जगह से मल्टीप्लाई होगा, एक 4a स्क्वायर 7a और इन द लास्ट 8। पहला स्टेप देख लें इसका जल्दी से। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है 5a से, तो मैंने सबसे पहले तो देख लेना है 5a को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 5a को 7a से मल्टीप्लाई करवाओ, 5a को 8 से मल्टीप्लाई करो। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। 5a मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर। अब देखें इधर 5 और 4 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? a पावर 3 आ जाएगा, यानी विच मीन्स a क्यूब। a की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, 1 + 2 3। सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, 5 7 35 और a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर। पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर कोई डिफरेंट वेरिएबल नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा? 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, आ जाएगा 40 और साथ में लिख दिया जाएगा a। देख लें, यही आंसर है 20। a क्यूब कैसे आया? इन दोनों को सॉल्व करने से आया, 5 4 20 करने से, और a स्क्वायर को a से। अब मैं एक डिफरेंट पेन यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो आया 35, a और a को मल्टीप्लाई करवाया तो आया a स्क्वायर। इतना 5 8 से हुआ तो 40 और a अपनी जगह पे मौजूद रहा। यह आपका बन गया आंसर। जी, आंसर बना ऐसे कि जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता मज़ीद सॉल्व करने का, तो हम कह देते हैं इसको आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नाउ अब हमने पार्ट 5 सॉल्व कर लिए हैं। होमवर्क देख लें आज का। मैंने कहा था आज कोई होमवर्क नहीं है, इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन नंबर 4 पाँचों पार्ट्स आपने घर से सॉल्व करने हैं, एक दफ़ा आंखें बंद करके, एक दफ़ा आंखें खोल के। क्या मतलब है? एक दफ़ा वीडियो ओपन रख के मेरे सॉल्यूशंस के साथ, और दूसरा एक बार आपने वीडियो बंद करके सॉल्यूशन बगैर देखे करना है। ठीक है, ये मतलब है। कहाँ मिल जाएंगे आपको? एक्सरसाइज 8B पेज नंबर 117 काउंटडाउन 7 सेकेंड एडिशन में। ठीक है, अच्छा अब चैलेंजर देख लें। लास्ट क्लास में जो चैलेंजर, लास्ट वीडियो में जो चैलेंजर क्या था, वो सिर्फ रिजवान अहमद ने किया था। 5 टाइम्स इन्होंने
अपनी स्ट्रीक बरकरार रखी है और चैलेंजर बखूबी तौर पे सॉल्व किया है। दूसरी ये है कि उससे सेकंड लास्ट वीडियो में जो सॉल्व किया था वो 3 स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था, हम्माद, तलहा, उमर और इसी के साथ रिजवान अहमद ने। ठीक है, तो लास्ट क्योंकि वीडियो में पहले रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो, तो मैंने मेंशन करना रह गया था तलहा, उमर को और रिजवान को। ठीक है, तो आज अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ। लास्ट चैलेंजर जो सॉल्व किया था वो रिजवान अहमद ने किया था। आज का चैलेंजर देख लें, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अच्छा, अब आप में से आज मैं एक ट्रिक इस्तेमाल करूँगा आप लोगों के साथ, और वो ये है कि जिसने वीडियो पूरी देखी हुई है वो जानता है मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, जिसने जो अभी तक देख रहा है वीडियो, उसने क्या करना है, क्लास में आते ही क्या करना है, अपना हैंड रेस कर देना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने वीडियो फुल देखी है। ठीक है, क्योंकि चैलेंजर अब मैं सीरियसली लेने वाला हूँ। चैलेंजर आप में से बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, चैलेंजर होता भी मुश्किल है, और आप लोग अगर आसान करेंगे तो मुश्किल भी कर पाएंगे। तो एक मुश्किल का डोज इसलिए दिया जाता है ताकि चीज़ें आप लोगों की क्या आ जाए, जगह पे आ जाए। तो जगह पे तब आएंगी जब आसान भी करेंगे, तो डोज लेते रहें और करते रहें। अच्छा, यहाँ से चैलेंजर क्या कह रहा है, चैलेंजर कह रहा है कि दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपने इसका आंसर बताना है विद इन द कमेंट्स। कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई, मिनट का सिंबल डाल के, जैसे मैंने पहले बताया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने कोई ऐसी बात कही है जो 20 मिनट पे समझ नहीं आई है, 20 मिनट 3 सेकंड्स पे आपको कोई बात समझ नहीं आई, आपने 20 मिनट 3 सेकंड कमेंट में लिखना है, और आपने लिख देना सर प्लीज़ एक्सप्लेन। या फिर आपने कोई ऐसी बात कह देनी है कि एक्सप्लेन दिस, ठीक है, फॉर एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, तो मैं समझ जाऊंगा और उसको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें नई हमने इंट्रोड्यूस की आज की क्लास में। चेंज भी क्या है आज की क्लास में, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका, और इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास में आएंगे तो एक और तरीका आपको बताऊंगा, नया तरीका। अच्छा, नया तरीका आपको पता चलेगा पढ़ाने का क्या होगा मेरा। ठीक है, क्लास के अंदर नया तरीका पता चलेगा इंशाल्लाह। और देन अब ये पढ़ लें, आपको आंसर अगर कमेंट्स में सही होता है तो इंशाल्लाह आपका कमेंट पिन किया जाएगा और आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम, और ऑब्वियसली इंशाल्लाह नाम भी मेंशन किया जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट चैलेंजर वाज सॉल्व बाय रिजवान अहमद। ठीक है, कोशिश करिए चैलेंजर्स को सॉल्व करें और ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड होती है आपकी। जज़ाकल्लाह।